सप्तम नवरात्र है और माँ काल रात्रि का दिन है। मैंने कहा था काल रात्रि अर्थात समर्पण की देवी, सब कुछ अपने आप को चढ़ा देना। ये सच पूछा जाए तो दंड विधान की देवी है। ये डराती है दुनिया को, ऐसा न करना नहीं तो ऐसा भोगोगे कि बच नहीं पाओगे। खप्पर में रक्त पी लेती है वो, इतनी अधिक क्रूर है। तुम पाप करोगे तो बच नहीं सकोगे। तुम्हें कोई और क्षमा कर सकता है पर वो काल रात्रि तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। वो चंड मुंड का सिर उखाड़ सकती है, वो महिषासुर का अंत कर, वो चंडिका है। तो वो दंड विधान की देवी है। तो पाप से डरो, डरो उन चीजों से जिनके लिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। डरो, पापों से डरो। जो काला रंग होता है ना, उस पर कोई रंग दूसरा नहीं चढ़ता। काले रंग पर इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग काला कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि ये मैला नहीं दिखता। सफेद कपड़ा पहनेंगे जल्दी से मैला दिखेगा, तुरंत दाग लग जाएगा, तुरंत दिखेगा। काला कपड़ा पहनेंगे बहुत गंदा होने पर भी गंदा नहीं दिखेगा। पर काले रंग को ऐसे, वो रंग तो स्थिर है पर उस रंग को शुभता में शामिल नहीं करते। इसलिए पूजा में आपने कोई काले रंग का कपड़ा पहने नहीं देखा होगा। शमशान में सिवाय अघोरी के आपने कोई काले रंग का कपड़ा पहने हुए नहीं देखा होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो हिंदू धर्म से विपरीत एक परंपरा उत्पन्न हुई, उन्होंने स्त्रियों को काले वस्त्र पहनाए बुर्के के रूप में, हिजाब के रूप में। जबकि हिंदू की जो स्त्रियां होती थी, हिंदू की जो अच्छे घर की स्त्रियां होती थी, वो काले कपड़े नहीं पहनती थी। कहती थी अरे कोई वैश्या है इसीलिए काला कपड़ा पहनकर घूम रही है। पर आज बहुत सी स्त्रियां हैं जो काली साड़ी पहन करके पूजा में भी चले जाती हैं, घूमने भी चले जाती हैं। लेकिन अगर पूर्व समाज की शास्त्रों की बात करूं तो जो सुहागन स्त्रियां होती थी वो तब तक काला कपड़ा नहीं पहनती थी जब तक उसे केकई की तरह कोप भवन में न जाना हो। बसती थी वो काला कपड़ा पहनने से। काला रंग बुरा नहीं है पर पवित्रता का रंग नहीं है। और भगवती स्वयं भद्रकाली है, उसका तो वर्ण ही श्याम है। वो तो अघोरों की स्वामिनी है। लेकिन बिखरे बिखरे केस, त्रिनेत्र, गले में मुंडों की माला, हाथ में चंड मुंड का कटा हुआ सिर, एक भयानक सी स्थिति है उसकी। और सवारी गधे की सवारी भला कौन करता है? वो कहती है जिसको सबने त्याग दिया चल उसे मैं लेकर के चलती हूँ। तो बड़ा मेहनती है, सोचता करता कुछ नहीं है, चल मैं तुझे लेकर के चलती हूँ। गधे की सवारी का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि गधे को आलस्य का, ऐसे जितने जानवर हैं उनमें अगर देखा जाए तो अजगर बहुत आलसी होता है लेकिन अजगर से कोई काम नहीं करवाता। गधा उससे सब काम करवाते हैं पर गधा काम करते करते भी आलस्य को निभाता है। तो वो तमोगुण का मार खाता जाएगा पर उसका तमोगुण नहीं जाता। तो आध्यात्मिक अर्थ गधे की सवारी मतलब वो तमोगुण पर बैठती है, वो तमोगुण पर राज करती है। अगर हमें अपनी तमोगुणी वृत्ति को नियंत्रण करना है तो कई बार ऐसा कहा गया है कांटे को कांटे से निकालते हैं। तो वो अंधेरे में अगर हमें देखना है तो उस घोर अंधेरे को अंधेरा ही रहने दो, तो तुम्हें थोड़ी देर बाद उसमें दिखने लग जाएगा। आप कभी भी देखना एकदम घोर अंधेरा है और कहीं से एक रोशनी की किरण भी नहीं आ रही है और तुम थोड़ी देर उसमें शांत हो जाओ, तुम्हारी आंखें उस अंधेरे को एब्जॉर्ब करने लगेंगी और तुम्हें उस अंधेरे में थोड़ा 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 दिखने लग जाएगा। माने तमोगुण पर राज करना है तो जैसे पाताल को जीतने के लिए पाताल में जाना पड़ता है, ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए भोग को समझना पड़ता है, भक्ति में प्रवेश करने के लिए प्रेम को समझना पड़ता है, ठीक ऐसे ही अगर तुम्हें सिद्धदात्री पर पहुंचना है तो तुम्हें महाकाली को समझना ही होगा। यही आध्यात्मिक मार्ग है, यही उनकी गधे की सवारी का आध्यात्मिक अर्थ है। ईश्वर के लिए कुछ भी अशुद्ध या छोटा नहीं होता, ये बात एक साधक को पता होनी चाहिए। अज्ञान और भय का पूर्ण नाश आपको करना है तो आपको उसमें जाना ही पड़ेगा। आप उसमें अगर नहीं गए तो आप उसका नाश नहीं कर सकते। जिस दिन साधक के मन में सबसे ज्यादा डर का क्षण होता है, उसी दिन उसे अपने डर से जीतने का रास्ता भी मिल जाता है।
जब वो सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है, उसी क्षण उसे अपने डर से जीतने का रास्ता भी मिलता है। यही माता कालरात्रि का स्वरूप है, यही उनकी शिक्षा है। ऐसे मैंने उनकी कहानी नहीं सुनाई है। शुंभ निशुंभ को उन्होंने मारा, दुर्गा सप्तशती में वर्णन किया गया है। मैंने वो कथा आपको नहीं सुनाई कि उन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों को मारा। मैंने वो कथा आपको सुना दी है कि आप अपने भीतर के राक्षसों को कैसे मार सकते हैं।